प्रेम नायक के पास पैसा नहीं दादा, खुलेआम बोलता हूं मैं एक फकीर हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन जनता बोल रही कि प्रेमदा तोरे जैसा नेता की जरूरत लो, तू कोडरमा के टाइगर ही आ तोरा साथ दबो। आपके पार्टी के एक बड़े नेता पर बड़ा आरोप लगा है कि बालू के अवैध में वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये पेपर के माध्यम से मैं भी पढ़ा हूं कि मैया सम्मान में एक चुनावी रिश्वत है। ये कैसे चुनावी रिश्वत हमने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इस बार चुनाव से 2-3 महीने पहले आप घर घर में 1-1 हजार पहुंचा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए मैदान में रहिएगा तब नहीं जी, खाली दूसरे विधानसभा में घूमिएगा तो हो जाएगा। देखिए मैं तो दूसरे विधानसभा में घूमता ही नहीं हूँ, अभी पिछले 1 महीना से मैं नहीं घूम रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। तो मैं पिछले 1 महीना से कहीं भी कार्यक्रम में नहीं हूँ। आज आप कोडरमा से आते हैं जी, और कोडरमा में भी मैंने विधायक बनने के लिए आप खरीदे हैं और वहाँ पे भी दावेदार हैं, तो पहला लड़ाई तो आप लोग वहाँ करना होगा ना। जी बिल्कुल, कि पहले आपको प्रत्याशी आप बनेंगे तभी तो अपने आप झारखंडियों को बचाएंगे। जी बिल्कुल दादा, प्रत्याशी हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हमें हमारे इर्द गिर्द के जो हमारे समर्थक हैं, वो हमारे जो पार्टी के लोग हैं, अगर कहेंगे कि ना दादा वहाँ का अगुवाई आप कीजिए, तो बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा दादा कि झारखंड में हम लोगों का सिर्फ आशा और उम्मीद करते करते इस पार्टी को दो, अगला उस पार्टी को दो, अभी हम लोग जितना केस हमारे तमाम साथियों पर जो पड़ा है, झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इस नाम पर हम लोगों का मुहर इसलिए लगा क्योंकि झारखंड और लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी मोर्चा तमाम आपके चैनल के माध्यम से शिवादा बड़ा अपडेट दे दे रहे हैं कि इस पार्टी में जितने भी लोग हैं आना है, सबका स्वागत है, आइए, लेकिन आपको सक्रिय साथी के रूप में आपको काम करना होगा। आते के साथ अगर आप मनसा बना रहे हैं कि बोरो पिलर के रूप में हम पार्टी में टिकट लेंगे, तो तमाम क्रांतिकारी जो खून पसीना से इस पार्टी को सींचे हैं, सवाल खड़ा करेंगे। अच्छा मान लीजिए आप लोग मैंने अगर हम आपकी बात करते हैं तो हमने भी देखा है, आपने लाठियां खाया है, आपने संघर्ष किया है, हर एक आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं, पर अगर मान लीजिए पार्टी आपके तरफ नहीं जाती, आपको टिकट नहीं मिलता है, किसी दूसरे को टिकट दे देती है, तब आप क्या करेंगे? देखिए वैसी परिस्थिति में हमारा कोई भी डिसीजन मेरा नहीं होगा, हमारा खुद का कोई डिसीजन आज तक नहीं रहा है। हमारे पीछे हमारे समर्थक हैं जो हमारे साथ मशाल जुलूस में कदम से कदम चले हैं, हमारे साथ विधानसभा घेराव में जो हमारे साथी साथ में रहे हैं, उन सभी का योगदान है हमारे साथ में। मैं अकेला कुछ निर्णय नहीं ले सकता हूं, वो सभी लोग बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमें किस रूप में काम करना है। और हमारा जयराम दादा पर पूर्ण विश्वास है और मैं पार्टी के रूप में प्रत्याशी हूं और मुझे लगता है कि मुझे जरूर आशीर्वाद मिलेगा और वहां पर प्राथमिकता दिया जाएगा। और मैं पूर्ण रूप से कोडरमा की जो बात है, मैं कोडरमा में जो भी आज तक विधायक बने हैं, सिर्फ अपनी संपत्ति को बनाया है, चाहे अन्नपूर्णा जी रहें और अन्नपूर्णा देवी के बाद नीरा जी आए तो उनका भी यही हाल है। अभी कल का जो घटना है, एक मर्डर हुआ है, उसमें भी देखें कि विधायक को फ़ोन किया गया, विधायक का फ़ोन नहीं उठा। स्थिति इतनी प्रशासन का खराब है, एसपी साहब को मैं खुद फ़ोन किया तो पुलिस अधीक्षक महोदय का फ़ोन स्विच ऑफ था। तो तमाम तरह का प्रशासन का स्थिति पूरे झारखंड में बदहाल है, सीओ ऑफिस में स्थिति बदहाल है, सभी जगह पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचारियों का अड्डा अगर कहा जाए, सबसे ज़्यादा अगर डैमेज है तो झारखंड में है और बाहरियों का कब्जा है। मेरा एक ही संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी झारखंडी अपने अधिकार को समझिए, अपन राज्य में अपना हक अधिकार के लिए आपको जगना होगा, आपको सड़कों पे उतरना होगा, उलगुलान करना होगा, क्रांति करना होगा, तब जाकर के आपके अधिकार मिलेगा। आप सोचिएगा, नहीं दादा मैं कंप्लीट कर देता हूं, आप सोचिएगा कि घर में सोए रहेंगे, आप सोचिएगा कि हम बाहर में रह करके बंबई दिल्ली गुजरात से कहेंगे कि झारखंड बदल जाए, तो सबसे पहले झारखंड आइए और झारखंड में उतरिए, आप सीओ घेराव करिए, जिला को घेराव करिए, अपने अधिकार के लिए आपको रोड पे उतरना होगा। जहां भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ बुलंद करना होगा अपनी आवाज को, तब जाकर झारखंड बदलेगा। झारखंड यूं ही नहीं बदलेगा, झारखंड खून पसीना से हमारे पूर्वजों ने सींचा है और झारखंड को फिर से अगर आपको सही जगह पर लाना है तो आपको क्रांति करना होगा। हमारा पार्टी का नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है और क्रांतिकारियों का अड्डा रहेगा और क्रांतिकारी हमेशा उलगुलान ही करेंगे। क्रांतिकारी उलगुलान करेंगे जी।
विश्वास भी लगातार जनता कर रही है, जी। पर जिस तरह से अभी कल ही के अखबार में जिस तरह से छपा है, जी। आपके पार्टी के एक बड़े नेता पर बड़ा आरोप लगा है कि बालू के अवैध में वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये पेपर के माध्यम से मैं भी पढ़ा हूँ, मतलब सोशल मीडिया में। ये सोशल मीडिया नहीं है, दैनिक अखबार है, हिंदुस्तान है, प्रभात खबर है, जो बड़े बड़े लेकिन अखबार प्रिंट मीडिया है वो छापे हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है और मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमारे प्रधान महासचिव जो हैं वो टीम बनाए हैं, वो टीम जांच करेगी, उसके बाद हम इस पर टिप्पणी करेंगे। जैसे ये भी है ना कि मैंने आपके पार्टी के द्वारा भी लेटर निकल गया, एक लेटर नहीं 2-2 लेटर निकल गया है, और वो उसको टाइम दिया गया कि 3 दिन के अंदर में आप अपना सफाई दीजिए, नहीं दीजिएगा तो फिर कार्रवाई किया जाएगा। जांच की एक टीम निकली है और उस जांच की टीम की रिपोर्ट आने के बाद देखा जाएगा कि जो आरोप लगा है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं पार्टी में। हो सकता है रिजवान दा हमारे साथी हैं और बहुत अच्छे साथी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, तो हो सकता है उन्हें फंसाने का भी साजिश हो सकता है। इसलिए मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, मैं कुछ जानता नहीं हूँ उस विषय में। मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारे जितने भी साथी हैं सब समर्पित साथी हैं और सभी के बारे में मेरा कुछ टिप्पणी नहीं है। मेरा सिर्फ राज्य के बारे में चिंता इस विषय का है कि जब हमारी बारी आती है लड़ने का, भिड़ने का, तब हम अलग अलग हो जाते हैं। हमें एकजुट होना चाहिए, हमारा मंच एक होना चाहिए, हमारी लड़ाई एक होनी चाहिए, तब जाकर के मंजिल मिलता है। हमारी लड़ाई जो है जाति को लेकर के ना हो, हमारी लड़ाई धर्म को लेकर के ना हो, हमारी लड़ाई किसी तरह का छुआछूत का भावना को लेकर के ना हो, हमारी लड़ाई अपना अधिकार को लेकर के हो। झारखंडी का जो खून बहा है, बिरसा मुंडा का जो खून बहा है, सिद्धू कानू का जो खून बहा है, और इस राज्य का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था कि इस राज्य मिलने के बाद यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं और दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन्हें न्याय मिलेगा, वो शिवादा आज तक नहीं मिला है। दुख की इस बात में मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि आप जो एक सोशल मीडिया में आप काम कर रहे हैं, आपको भी कितना सैलरी मिलता है, यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं। अगर आपको कोई बढ़िया सा काम मिले, पत्रकार को भी प्रमोशन करने का कुछ राज्य सरकार का कुछ नहीं है, सोशल मीडिया को भी कुछ नहीं करता है, कलाकार को भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करता है। अभी जैसे मनरेगा पर हम कहना चाहेंगे कि मनरेगा का जो भी काम झारखंड में चल रहा है या इस वित्तीय वर्ष में जो भी हुआ है, मनरेगा में बुलडोजर से काम होता है और मुखिया जी पास कर देते हैं और सीओ साहब पास कर देते हैं, परसेंटेज उनको मिल जाता है। तो ये सब काम कि हम मनरेगा से हमारे झारखंड के लोग इतना काम कर रहे हैं, इतने लोगों को हमने काम दिया, ये सब। मैया सम्मान पर भी हमारा 2 टॉपिक है शिवादा, कि मैया सम्मान में एक चुनावी रिश्वत है। ये कैसे चुनावी रिश्वत हमने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इस बार चुनाव से 2-3 महीने पहले आप घर घर में 1-1 हज़ार पहुंचा रहे हैं और हमारी जो अशिक्षित महिलाएं हैं, अशिक्षित घरों के लोगों को आप मानसिक रूप से ये कहना चाहते हैं कि आपको 1 हज़ार मैं दे दिया। अरे भैया, आपके घर के सारे लोग, जैसा कि हमारे जयराम दा ने पहले से ही सोशल मीडिया पर यह बयान दिया है कि उनके घर में 3 लाख का सैलरी 4-5 लोगों को जाता है, यानी 13 से 15 लाख उनके घर में जाता है, और हमारी माताएं बहनें 1 हज़ार में खुश रहेंगे। आप राज करेंगे, शोषण करेंगे, खनिजों पर लूट खसोट करेंगे, बंटवारा करेंगे, यूपी वालों को, उड़ीसा वालों को, बिहार वालों को, बंगाल वालों को, और झारखंडी झाल बजाएंगे, 1 हज़ार में लेकर खुश रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। उलगुलान की इस धरती पर उलगुलान फिर से होगा, क्रांति की इस धरती पर क्रांति फिर से होगा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार जितने भी हैं, साथी जितने भी हैं और जितने भी समर्थक हैं, समर्पित इस पार्टी में जुड़े जितने भी साथी हैं, हम लोग मैदान पर उतरेंगे और हर मुद्दे पर पुरजोर तरीके से हमारी लड़ाई होगी। आपसे हम एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। आपने है कोडरमा विधानसभा से, और जिस तरह से मैंने जितना भी कार्यक्रम होता है कार्यक्रम में पहुंचते हैं, पर आप अपने क्षेत्र में वहाँ पे संगठन विस्तार हो, चाहे संगठन को मजबूत करने की बात हो, वहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ये बेबुनियाद आपका आरोप है, क्योंकि मेरा कल ही जो है मेरा कार्यक्रम वहाँ रहा है और पार्टी का जो भी जिला का कार्यक्रम था उसमें थे। डोमचाच में परसों हुआ, परसों उसके अगले दिन सतगावा में हुआ, वहाँ कार्यक्रम किए। सीओ का घेराव हो रहा था हमारे यहाँ गोमो में। आप वार्ड नंबर 20-21 में सीओ साहब पहुँचे हुए थे पूरे टीम को लेकर के।
और सीओ साहब ने तुरंत फोन जयराम दा को लगा दिया कि जयराम दा देखिए यहाँ आपका आदमी हमको डरा रहा है। और सीओ बोल रहा था कि हम मालिक हैं जमीन का। हम बोले आप मालिक कैसे हैं बताइए। और तुम ताम कर रहा था। 2 मिनट में जब उसको दिखाए अपना रूप तो अपना शांत हो गया। बुलडोजर लेके पहुंचे हुए थे जनाब। तो मेरा ये कहना है कि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे और जब तक अपने आप को आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे। आपको लड़ना होगा, भिड़ना होगा। धरती पर कोई सीख कर नहीं आता है, जो आता है इसी जगह पर सीखता है और आगे की ओर बढ़ता है। आपको अभी अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहना है, आपको लड़ना है। झारखंडी बहुत दर्द में। मैंने संगठन विस्तार हो रहा है आपका? जी बिल्कुल हो रहा है। संगठन विस्तार लगातार मैंने चुनाव जीतने के लिए मैदान में रहिएगा तब नहीं जी, खाली दूसरे विधानसभा में घूमिएगा तो हो जाएगा? देखिए मैं तो दूसरे विधानसभा में घूमता ही नहीं हूँ। अभी पिछले 1 महीना से मैं नहीं घूम रहा हूँ। आप देख रहे होंगे तो मैं पिछले 1 महीना से कहीं भी कार्यक्रम में नहीं हूँ। आज आया हूँ, आज हमारी मुलाकात आपको हुई है बगोदर में, लेकिन इससे पहले मैं अभी 1 महीना से सिर्फ काम कर रहा हूँ। और खास करके जनता का प्यार इतना मिल रहा है जो मेरा आँख से आंसू निकल जाता है। मैं कभी सोचा तैयारी बहुत मजबूत है। नहीं, मैं कभी नहीं सोचा था शिवादा कि इतना प्यार मिलेगा। बस समर्पित। प्रेम नायक के पास पैसा नहीं दादा, खुलेआम बोलता हूं मैं एक फकीर हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन जनता बोल रही कि प्रेमदा तोरे जैसा नेता की जरूरत लो, तू कोडरमा के टाइगर ही और तोरा साथ दबो। अब इससे बड़ा और क्या चाहिए। चलिए, ये थे प्रेम नायक जी, उनके विचारों को आप तक मैं ला रहा था। बाकी इनका विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे। जोहार। जोहार।